के भगवान की शक्ति के ट्रांसफॉर्मर है संत और शास्त्र। संत और शास्त्र भगवान की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मर हैं। अनंत कोट मेगावाइट, गोगावाइट और उसको वाइट होते होंगे, कितनी ऊर्जा कहां कहां बन रही है, भगवान के चरणों से निकल के आ रही है और संत जगह जगह विराजे हैं। और वहां के समाज के लोगों के श्रद्धा के और विश्वास के तार जिस हिसाब से, जिस स्तर से, जिस तरीके से जुड़े होंगे, उतनी धारा वोल्टेज आपको प्राप्त होती रहेगी, उपासना की शक्ति प्राप्त होती रहेगी, आत्म चेतना, प्राण चेतना, आत्मशक्ति, क्रिया शक्ति। तो मेरे मन में बात आती थी कि मैं क्यों अध्ययन करूं, केवल श्री चरणों से तार जुड़ा रहे। जो इन्होंने इकट्ठा किया है सदगुरु भगवान, इन्होंने जो इकट्ठा किया है, खूब कठिन से कठिन त्याग, वैराग्य, तपस्या, साधना सब कुछ करके, रात दिन रो रो के गोविंद को गोद में खिला खिला के मेरा तार इस ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा रहे तो सारी ऊर्जा मेरे में आई जाएगी। और ये प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मुझे नहीं पता, बस व्यासपीठ पर मुझे गोदी में लेकर बैठ जाते हैं, मेरे मुख से क्या निकलता है मैं भी सुनते सुनते आनंदित होता हूं, और जो भी सामने श्रोता के रूप में विराजते हैं वो तो आनंदित होते। तो श्रीमद् भागवत में मेरी निष्ठा दृढ़ नहीं थी। मैं व्यासपीठ की गोद में बैठ के कह रहा हूं, क्यों नहीं थी? तमाम राजा महाराजाओं के चरित्र भरे हैं और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी निष्ठापूर्वक कोई सुन ले तो एक जन्म में बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो जाए। एक कथा में सुखदेव जी महाराज ने केवल एक ही कथा कही, संभव है दूसरी कथा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जो परीक्षित महाराज को सुनाई। सुखदेव जी स्वयं साकार भगवान श्री कृष्ण हैं, आगे कथा में सुनने मिलेगा। और परीक्षित को भी माता उत्तरा के गर्भ में ही श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। मां के गर्भ में भगवान का साक्षात्कार जिसने कर लिया हो, जरा सोचो, क्या वो कभी कोई अन्याय पूर्वक क्रिया कर सकता है क्या? कदापि नहीं। क्या विभांडक ऋषि के गले में सर्प डालने की क्रिया परीक्षित कर सकते थे? सोचा भी नहीं जा सकता। गोविंद ने जिनकी रक्षा की मां के गर्भ में, बाहर आके तपस्या करते हैं लोग, तब साधना सदगुरु की शरणागति में जाते हैं, जब भगवान साक्षात्कार होता भी है कि नहीं होता है, कितनी विघ्न बाधा आ जाते हैं, लेकिन मां की सुकोमल गोद में अंगुष्ठ मात्र भगवान, अंगूठा के आकार के, और वहां गदा को इस तरीके से घुमा रहे थे ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए कि जब चक्राकार हो गई, चक्र जैसा दिखाई दिया। वो भगवत साक्षात्कार पुरुष क्या कभी अपराध कर सकते हैं? मेरी गली बात नहीं उतरती। एक बात, मेरी निष्ठा का न होना, कारण बता रहा हूं। दूसरी बात, तमाम राजा महाराजाओं के चरित्र भरे पड़े, राजाओं के गुणगान गाने से कौन सा कल्याण होगा? मेरा दिमाग खराब हुआ, आउट हो गया। बालकाल से महाराज जी के चरणों में हूं, जाके रो गया। मेरे जैसा आपका लाल और शास्त्र के प्रति चित्तवृत्ति हट जाए, सम्मान हट जाए, तो ये धर्म ग्रंथ जाके कहां शरण लेंगे, कहां रक्षा होगी? महाराज जी पधारे हैं 30 वर्ष पहले, और ये घटना है अभी 10 वर्ष पहले।
महाराज जी ने समझाया जो मैंने आपको प्रस्तुत किया है कि विद्या रानी भगवान की संसार को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े निकटतम अपने पार्षदों से, भगवान के पार्षदों से ही, उन्हीं से तो लीला कराती है। परीक्षित जी के द्वारा जो गले में सर्प डलवाया वो विद्या रानी की लीला थी। फिर दूसरी बात, आगे जो राजा महाराजाओं के चरित्र हैं उसके लिए महाराज जी ने मुझे समझाया, भैया परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। जितना भारत देश की सीमा आज है ये नहीं है। 7 द्वीपों पर साम्राज्य, सूर्य जिस सृष्टि में पूरी में चक्रवत घूमते रहते हों, जहां तक सूर्य की किरणें रहती हों, आज अभी यहां प्रकाशित हो रहे हैं। भूभाग पर जहां भी द्वीपों में कहीं भी अंधेरा है वो भी समस्त भूमि, 7 द्वीप, 14 भुवन, पृथ्वी से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोग नीचे के, भूलोक, भूलोक, स्वहलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक, 7 ऊपर के 14। पूरे इस भूमंडल पर सूर्य भगवान चक्रवत घूमते रहते हैं। एक छत्र राज जिसका हो उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। परीक्षित वो थे, भगवान श्री राम के पूर्वज वो थे। हस्तिनापुर की राजगद्दी वो चक्रवर्ती सम्राट पर की गद्दी थी। जब इतना बड़ा सम्राट था परीक्षित, तो रोड छाप साधुओं के उदाहरण देने से, अपराधियों के उदाहरण देने से क्या समझ में आती है उनको कि अपराध क्या है? परीक्षित को निमित्त बना करके और श्याम सुंदर ने लीला रच दी। परीक्षित के समतुल्य जितने भी सम्राट हुए हैं पहले, उनसे बड़े गंधर्व, किन्नर, देव, जिन्होंने महापुरुषों का, संतों का, ब्राह्मणों का, शास्त्रों का, दीन दुखियों का, माता पिता का जिन्होंने अपराध किया है, उनको क्या दंड मिला, और फिर जिन्होंने सेवा की है श्रद्धा पूर्वक, उनको क्या पुरस्कार मिला। इन दोनों प्रकार के अपराधी और भक्तों की लिस्ट का नाम है श्रीमद् भागवत भगवान। तब मेरी गली उतरी, फिर तो रोम रोम में श्रीमद् भागवत समा गई। एक कथा पूरी निष्ठा से, पूरे मनोयोग से सुन ली जाए, दूसरी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण क्या है, इसके लिए भी मेरा खोपड़ा घूमता रहता था। बहुत संतों की पार्थिव शरीरों के साथ शमशान तक गया, क्योंकि मौन ही रहता हूं। सन 70 से प्राय सूतरी बंद है। तो जो लोग इधर उधर बैठे हैं, उधर उनका शरीर अग्निदेव भस्मसात कर रहे हैं, और लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, और बैठे बैठे लोग 4 से 10 इधर बैठे, टोली बना के 4 से 10 उधर बैठे, ऐसे बैठे, चर्चा हो रही है उनमें, और मैं उनके पीछे पीछे इधर घूमता रहता था, बैठता नहीं किसी के पास। तो कुछ कह रहे हैं महाराज जी ने बहुत भजन किया, महाराज जी का तो कल्याण हो गया। आगे बढ़ा, दूसरी टोली कह रही है बिल्कुल मुक्ति हो गई महाराज जी की। और आगे बढ़ा, बोले तो साक्षात मोक्ष के स्वरूप थे, इतनी साधना, इतना भजन किया तो महाराज जी का तो मोक्ष हो गया। मेरो दिमाग खराब, मेरो माथो घूम्यो कि मरवे बारे ने न तो कोई फोन करो, न कोई तार करो, न कोई चिट्ठी दई कि भैया मैंने मुक्ति पा ली, मोक्ष पा लियो, कि कल्याण पा लियो।
कौन से पेड़ पे लटके आम की तरह, सेब की तरह से तोरे खा लियो बाबा महाराज ने जाए के। और जी मामा मेरे बाप के सारे जे का कह रहे हैं, मुक्ति है गई मोक्ष है वो कल्याण पा लियो महाराज जी ने। भाई दादाजी से कह रहा हूं, ब्रज भाषा में आ जाओ, हैं अच्छी लगेगी घर की भाषा। हाँ क्योंकि भागवत हम ब्रजवासी की मैया की लोरी है, घर की कहानी, बाहर वालों को कथा होगी। और बहुत उनको व्यथा है जिनको मन ना लगे, पंडित जी जल्दी जल्दी निपटाओ जल्दी, हम भगे। तो काऊ को कथा है, काऊ को व्यथा है, पर हम ब्रजवासी को तो घर की लोरी है, मैया की गोद में लुटाए कि मैया सलाब है ना। तो अब तुम बताओ मैं का कह रहे हो, जा लोरी से पहले बताओ का कह रहा हूं मैं, ये तुम सुन रहे हो तो हैं। दंडोती माला पीछे पड़ गए भगवान के, दई दे दई दे दई दे माला पे भगवान काय काज मुक्ति है जाए, मोक्ष है जाए, कल्याण है जाए। और ये हाथ ना यारो, हाथ आ रहा होगा, ये हाथ ना आ रहा। क्यों? क्योंकि मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है, कल्याण कहा है, या कि कोई ना। काउ ने कछु मुक्ति मान ली है, काउ ने कछु मोक्ष मान लियो, काउ ने कोई चीज कल्याण मान ली है। पर परीक्षित को कल्याण हुआ, मोक्ष हुआ, उसका स्वरूप क्या था हम सब आज जाए समझ लें, जो सदगुरु भगवान की कृपा से मेरी समझ में आई। मोह धन इच्छ, मां धन इच्छ, मां माने मत करो, इच्छ माने इच्छा। इच्छा रहित होने का नाम है मोक्ष। ये बात समझ में आ जाए, जैसे तुम सबरी मैया बैठी है और मैं समझू सबने बहुत सुंदर सुंदर राधा कन्हैया को जन्म दिया है, वे जब तक तुम्हारे पलना में झूलते रहे, करवट नहीं ले सके, या नेक बड़े भाई घुटन चल रहे, बोलियो ना पा रहे, बोलो नहीं आवे, और वो ने कबू न तो पापा थे कहीं, ना मम्मी थे कहीं। पहले तो माता पिताजी होते, पीछे मम्मी और पापा आए, अब तो मोम और डैड आए। डैड को मतलब क्या अंग्रेजी में? मरी, मर, तो गाली लग रही है डैड। और मोम, जो लाला के कितने अपराध करके आवे, मैया पिघल के मोम की तरह पानी पानी है जाए, बात के मोम। और मम्मी पहले बनती काठ को संदूका सो, जो आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं बना में, और अपने जिनके लोग दुनिया छोड़ जाए वहां बंद करें, वे बढ़िया बढ़िया चीज खावे की धर दें, गाड़ दें धरती में संदूका से। वो मिट्टी में जो दबी भई है डेड बॉडी, काठ की संदूका में बातें मम्मी कहते। अब मम्मी तो है गई मरी, और पापा तो कह रही डैड बन मरे, तो दो मरे मरे। क्यों? यूं मरे के संतान के सामने इनकी बसगी ना चल रही, लाड दुलार बिगाड़ तो दिए, अब कब जीते बाहर निकल गए, तो जीते जी मर गए, जाते डैड और मॉम, मम्मी। क्या कह रहा हूं मैं भूल जाऊं भाई, बताओ। मॉम डैड तो वाले कह रहा हूं, तो पहले क्या कह रहा हूं? वहीं आ जाओ, वहीं बने रहो टावर पर बने पे। विषय चल रहे हो मोक्ष मुक्ति कल्याण, जिस समझ में आ जाए। और कौन सी चीज अंते हमारो, इन तीनों शब्दों को अर्थ है पिंड छुड़ाना, पिंड छूट जाना। मोक्ष मुक्ति कल्याण को देसी भाषा में अर्थ है पिंड छुड़ाना, पिंड छूट जाना।
आफतंते, देसी भाषा में तख्त सूदी में। तो इच्छा रहित होने का नाम तो है मोक्ष। तो वो बच्चा जो छोटा है ना, वो ना के मम्मी के पापा के बाजार जा रहे मेरे का कोई ले आई हो, यानी उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, वो मोक्ष पुरुष है, छोटा सा जो गोदी में तुम दुला दे। लेकिन वो निर्भर है माता पिता के ऊपर, बड़े बहन भाइयों के ऊपर, चाचा चाची के ऊपर, पारिवारिक सज्जनों के ऊपर। तो परिवार में से कोई भी बाजार जाता है और उसके लायक जो कोई चीज खिलौना दिखा तो उठा के बैग में डाल दिया, खाने की कोई चीज दिखी तो उठा के बैग में डाल दी, कोई कपड़ा दिखाई दिया, वस्त्र कोई पोशाक दिखाई दी, उठा के वो डाल दी। क्यों? उसने तो कहा नहीं। बस यही उदाहरण है हमारे, हमें जीवन सुख में बनाने के लिए। हम भगवान के सामने, अपने माता पिता के सामने जब भी जाएं, सदगुरु के सामने, बस ऐसे ही अबोध शिशु बने रहें, अपनी कोई इच्छा जाहिर ही न करें और भगवान की इच्छा पर निर्भर रहें, तो उसको चिंता होगी। फिर जिन चीजों के लिए रात दिन हम प्रयास कर रहे हैं, मर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, फिर भी आपकी पर नहीं, वो आसपास इतनी परी डोलेंगी कि कुताए जाओगे। प्रमाण है सब साधु संत, वे अबोध बालक है। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी।